जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हाँ साथियों आपको पता होगा कि आए दिन अखबार के माध्यम से रिक्तियों के बारे में, रिक्तियों के घोटाला से संबंधित जो बातें सामने आई है, उन तमाम बातों पे मैं कहाँ तक ये सच्चाई है मैं आपको आज पेश करूंगा। समझिएगा बातों को। क्या आपको इस अफवाहों में फंसना चाहिए? क्या सच में ये अफवाह है या इससे बचना चाहिए? क्या आपको राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के एक नए शिक्षक के रूप में उभरना है या नहीं उभरना है? समझिएगा साथियों रिक्तियों को लेकर के 7 फेज में कई चर्चाएं हो रही है। आपको पता होगा कि आए दिन कई अखबार ऐसे हैं जो एक ही बातों को साथियों थोड़ा सा आंकड़ों को अदल बदल करके साथियों कॉपी पेस्ट के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, यानी कि वे अखबार को बेच रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट जो है ना विचलित हो गए हैं, वो पढ़ेंगे कैसे अगर रिक्तियाँ कम होगी, कहाँ किस रूप में? समझिएगा साथियों अखबार के माध्यम से जानकारी मिला है कि 1 से 5 क्लास के लिए 87,222 शिक्षकों की बहाली होगी। ये इतना शिक्षक यानी कि 1 से 5 क्लास में इतना रिक्तियां क्या है साथियों, तो खाली है। समझिएगा बात की गहराई को, समझिएगा। रही बात कि 6 to 8 क्लास के लिए 1745 पद खाली है। आप जरा समझ के देखिए इसी बात पर साथियों 6 to 8 के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर ही लोचा हो गया है। 9th से 10th क्लास के लिए 33,000 पद खाली है और 11 से 12 क्लास के लिए 57,000 सीट खाली है। टोटल मिलाकर साथियों 1,78,967 सीट लगभग, जिसको 1.79 अखबारों ने ये चर्चा किया है कि 1.79 सीट खाली है और इस पे साथियों 1 से लेकर 12th क्लास तक के शिक्षकों की बहाली होगी। समझिएगा बात की गहराई को साथियों कि आपको यहाँ सारे विद्यार्थियों को भी ये पूरी तरह से साथियों इसे तोड़ मरोड़ के रख दिया स्टूडेंट के मोटिवेशन को। समझिएगा साथियों 6 to 8 क्लास के लिए 1745 सीटें खाली है और 9 से 10th में 33,000 57,000। तो देखिए साथियों ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है, इस बात को याद रखिएगा। आप अखबार उलट के देख लीजिएगा साथियों। मैं अखबार का सुविधा तो नहीं कर सका हूं, पर मैं आपको इतना बता दूं, मैंने अखबार पढ़ा है, मैंने देखा है कई अखबारों में साथियों जो कॉपी पेस्ट के माध्यम से जो आंकड़े दलील पेश की गई है, इसको आंकड़ों की जो दलील पेश की गई है, इससे साफ साफ तौर पे पता चलता है साथियों कि ये है ना एक फर्जी है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको पिछले साल तक के जो रिक्तियों के पदों की संख्या थी ना, लगभग 6 to 8 क्लास में लगभग 32-33 हज़ार पदों की संख्या थी। ये आज इस साल जो देख रहे हैं ना आप, मार्च 2023 तक के साथियों, एक साल में साथियों इनके रिक्तियों की पदों की संख्या अगर कहा जाए तो इतना हो सकती है। ये ऐसे बजाबते कहा जा सकता है, पर आपको पता होगा इतने सालों तक में 6 to 8 क्लास में साथियों 1745 सीट खाली नहीं रह सकता है। समझिएगा। तो कुल मिलाकर साथियों अगर मैं चर्चा करूं, अगर कम से कम भी सीट होंगे ना साथियों, तो अभी 25,000 से कम सीट 6 to 8 क्लास में नहीं होगा। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, पढ़िए चुपचाप, किसी भी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये सब जो है ना साथियों किसी न किसी तौर पे आपके मोटिवेशन को कम करने की एक साजिश है। इस साजिश से बचिए, आप पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस कीजिए, नहीं तो 7वां चरण से आपको बहुत मुश्किल से ये 7वां चरण आया, हाथ धोना पड़ जाएगा साथियों। ठीक है, बस आप तैयारी में लगिए, जी जान से मेहनत कीजिए साथियों। सभी मैं वीडियो कम ला रहा हूँ क्योंकि मैं भी साथियों चाहता हूँ कि मैं भी अच्छी तरह से इस चीज़ को प्रिपेयर करूँ, और अब मैं प्रिपरेशन करता हूँ ताकि मैं भी साथियों राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करके एक शिक्षक बन सकूँ। समझिएगा। तो आपको भी तैयारी करना है, तो इसलिए इन सभी अफवाहों में मत रहिए। मैंने इस चीज़ को साथियों शेयर कर दिया आपके सामने में कि ऐसे कोई बात नहीं है, रिक्तियाँ बहुत सारी है और वो आएगी। बस विभाग के माध्यम से जो रिक्तियाँ का जो पदों के बारे में जो चर्चाएं होगी ना, और जो नोटिफिकेशन में दिखेगी ना, वही सत्य होगी। ये अखबारों के चर्चा में आप मत पढ़िए, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। रही बात साथियों कि सिलेबस की, समझिएगा। तो आपको पता होगा कि सिलेबस जो है ना वो आपके अप्रैल में या आपको समझिए कि मई के फर्स्ट वीक तक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस। रही बात साथियों कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ना तो आपको पता ही कि क्या पढ़ रहे हैं। सीटेट में जो आप सीडीपी पढ़े थे उसको पढ़िए। उसके अलावा आप 1 से लेकर के 10th क्लास तक के मैथ को बनाइए, एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का यानी बीटीबीसी का, आप बिहार बोर्ड का। ठीक है साथियों। दूसरी बात, ट्रिक्स के माध्यम से बनाइएगा, इस बात को आप तो जानते ही होंगे। साइंस पढ़िए, ठीक है, 6 to 8 क्लास तक के साइंस पढ़ लीजिए और 9th 10th का भी साइंस पढ़ लीजिए। इसके अलावा साथियों अन्य सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, हिंदी इंग्लिश, वो जब आएगी ना नोटिफिकेशन तब आप पढ़िएगा। करंट अफेयर्स भी अभी नहीं पढ़िएगा, करंट अफेयर्स के झंझाल में मत पढ़िएगा। इस बात को मैं अभी भी कह देता हूँ आपको। जब विज्ञप्ति आएगी ना तो उसमें देखिए करंट अफेयर्स जो है निश्चित तौर पर कहीं 10 नंबर के पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा ना, किसी भी एसपीडी का या साथियों किसी भी पब्लिकेशन का आता है 6 मंथ का या पिछले साल का साथियों, आप उसको उलट करके देखिएगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इस साल तक में साथियों अगर रही बात तो 3-4 महीना पहले के पूछ सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप चाहते हैं तो आधा घंटा रोज पढ़ सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर्स का, वो भी कर सकते हैं। पर घबराना नहीं है, करंट अफेयर्स के लिए आएगा तब उसके लिए प्रिपेयर तैयारी कीजिएगा।
बस साथियों आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी चक्कर में मत रहिए और आप तो पूरी तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इधर उधर भटकाने के चक्कर में ये अखबार वाले हर कोई चाहेंगे कि आपका मोटिवेशन कम हो, ठीक है, पर आपके मोटिवेशन को कम नहीं होना है, आपको तैयारी करना है और जल्द से जल्द आपको 7वां चरण में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करके एक राज्यकर्मी के दर्जा प्राप्त शिक्षक के रूप में उभरना है। किसी भी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा साथियों आपको पता होगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परेशान हैं ईडब्ल्यूएस वाले। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जो है ना साथियों 5% आरक्षण के लिए परेशान है। तो साथियों मैंने वीडियो भी बनाया था, प्रॉपर वीडियो बनाया था कि ईडब्ल्यूएस वाले को शायद मुझे नहीं लगता कि आरक्षण मिलेगा। रही बात कि आरक्षण के लिए अगर आप वेट करते हैं साथियों तो मैं यही कहूँगा कि आप नोटिफिकेशन तक थोड़ा वेट कर लीजिए। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री ने भी इस चीज़ को शेयर किया था कि वे देंगे 5% का आरक्षण, पर साथियों देंगे कि नहीं देंगे नोटिफिकेशन से तय हो जाएगा। बस घबराइए नहीं, आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। तो इन बातों अफवाहों पे पेपर के माध्यम से जो भी विज्ञप्ति है क्या है नहीं है उन सबको एक कान से सुनिए कान से निकाल दीजिए। सिर्फ आप तैयारी पर फोकस कीजिए। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है ना, सिर्फ एक सीट से ना आपको मतलब है, तो बस एक सीट के लिए आप तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।